अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल और मैं हूं शबीर हुसैन भट्टी। आज हम देखेंगे कि बुलेट्स और नंबरिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं और इनका मकसद क्या है, कब हम बुलेट्स को यूज़ करते हैं और कब हम नंबर्स को यूज़ करते हैं। लेट अस सी। आप काइंडली YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बुलेट्स एंड नंबरिंग वैसे देखा जाए तो ये दोनों के दोनों एक दूसरे के इंटरचेंजेबल यूज़ होते हैं। जहाँ दिल चाहता है, जहाँ हमें अच्छे लगते हैं बुलेट्स को यूज़ कर लेते हैं, जहाँ हमें नंबर्स अच्छे लगते हैं हम नंबरिंग को यूज़ कर लेते हैं। लेकिन बुलेट्स और नंबरिंग को यूज़ करते हुए कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं हमें अपने जहन में रखने चाहिए। ये कोई फंडामेंटल नहीं है, ये कोई रूल नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन बेहतर है। अगर हम ऐसे करेंगे तो ये हमें हेल्प करेगा ये स्टैंडर्डाइज करने में अपनी चीज़ों को, ताकि वो चीज़ हमें अच्छे तरीके से समझ आ सके और दूसरे को भी अच्छे तरीके से समझ आ सके। वैसे आप खूबसूरती के लिए कोई भी यूज़ कर सकते हैं। बुलेट्स आमतौर पे वहाँ पे सही रहते हैं जब तमाम के तमाम जो कम्युनिकेशन के पॉइंट्स हैं उनकी इक्वल इम्पोर्टेंस हो, उसमें कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट और लेस इम्पोर्टेंट ना हो। तो क्या मतलब हुआ, जहाँ पे नंबर्स की इम्पोर्टेंस ज़्यादा होगी उसको हम ऊपर रखेंगे 1 2 3 नंबर में, और जिनकी कम होगी उसे हम नीचे रखेंगे। तो अगर तमाम के तमाम पॉइंट्स, तमाम के तमाम जो अंडर डिस्कशन पॉइंट्स हैं वो सेम हैं, आप उसके लिए बुलेट्स यूज़ कर सकते हैं। ओके। उसके बाद अगर नंबर ऑफ पॉइंट्स बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ पॉइंट बहुत ज़्यादा हैं जो आपने डिस्कस करने हैं, तो उसके लिए नंबर्स ज़्यादा अच्छे रहते हैं बुलेट्स की निस्बत। क्यों? क्योंकि जब आप बात कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं पॉइंट नंबर 125, तो तमाम के तमाम जो सुन रहे हैं और जो आप बोल रहे हैं दोनों सेम पेज पे होंगे। लेकिन बुलेट्स की सूरत में बहुत मुश्किल है उसे हम ये बताना कि कौन सा पॉइंट डिस्कस हो रहा है या मैं किस पॉइंट को रेफर कर रहा हूँ। तो इसलिए नंबर्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हों और उस पॉइंट को आपने डिस्कस करना है, आपने रेफर करना है पॉइंट को, तो उसके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है, नंबर्स का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। नंबर आर यूज टू शो द सीक्वेंस फ्लो इम्पोर्टेंस। तो नंबर हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हमने किसी चीज़ का सीक्वेंस शो करना है। मसलन मैंने कंप्यूटर को शट डाउन करने का तरीका किसी को बताना है, तो मैं कहूँगा नंबर 1 पे आप ये करें, स्टार्ट आइकन पे क्लिक करें, विंडो आइकन पे क्लिक करें। दूसरे नंबर पे क्या करें, आप शट डाउन पे क्लिक करें। तीसरे नंबर पे ये करें। तो ये क्या है कि ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में जहाँ पे हमने स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताना है, कुछ सीक्वेंस बताना है, किसी चीज़ का फ्लो बताना है, तो उसके लिए भी नंबर्स सही रहते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर अगर आपने शो करना है तो उसके लिए भी ठीक है। अगर आपने किसी चीज़ को एक ख़ास सीक्वेंस में डिस्प्ले करना है तो उसके सीक्वेंस को बताने के लिए पहले नंबर पे ये है, दूसरे पे ये है, तीसरे पे ये है, तो उस सीक्वेंस को शो करने के लिए, बताने के लिए भी नंबर्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद अगर आपने किसी चीज़ के बेनिफिट्स लिखने हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखने हैं, यूजेस लिखने हैं, या आप सर्विसेज जो मेरी कंपनी ऑफर कर रही है वो बतानी है, तो उसके लिए भी नंबर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। बुलेट्स अगर नंबर पॉइंट्स जो हैं, जो पॉइंट टू बी डिस्कस जो हैं वो थोड़े हों तो वहाँ पे बुलेट्स अच्छे लगते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर नंबर का इस्तेमाल होता है जब हम उसको ज़्यादा पॉइंट्स हों, या फिर हमने उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताना है, या फिर हमने उसका कोई सीक्वेंस बताना है। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं नंबर की, और इस तरीके से जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, प्रिपरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये बेस्ट एग्जांपल है नंबर यूज करने की। क्यों? क्योंकि उसमें क्लॉजेज बताई गई होती हैं, सब क्लॉजेज बताई गई होती हैं। अगर आप कस्टमर से बात कर रहे हैं, आप कहते हैं जी मेरे कॉन्ट्रैक्ट की क्लॉज नंबर 5 उसका ए सेक्शन जो है ना उसमें ये चीज़ मेंशन है, तो क्लॉज मेंशन करने के लिए
आप नंबर का इस्तेमाल करेंगे, सब क्लॉज मेंशन करने के लिए भी आप नंबर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये चंद ट्रिक्स हैं, ये चंद रूल्स हैं, रूल तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन अच्छी चीज़ें हैं ज़हन में रखने के लिए, कब हमें बुलेट्स इस्तेमाल करने चाहिए, कब हमें नंबरिंग इस्तेमाल करनी चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बुलेट्स एंड नंबरिंग इस्तेमाल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अब इसकी थोड़ी सी डिटेल देखते हैं। बुलेट्स को यूज करने के लिए कमांड यूज होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। पहले आप डाटा को सिलेक्ट करें, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट एल दबाएं। जो डिफॉल्ट सिलेक्टेड होगा बुलेट वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। बाय द वे ये जो फील्ड सर्कल है ये डिफॉल्ट होता है, जब हम कोई चीज सिलेक्ट नहीं करते तो ऑटोमेटिकली ये वाला अप्लाई होता है। और अगर हम कोई दूसरा अप्लाई करना चाहते हैं तो ये स्मॉल एरो है उस पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर ये सारे के सारे जो हमें अवेलेबल हैं उसमें से सिलेक्ट कर लेंगे। अगर हमें इनमें से सिलेक्ट नहीं आता तो हम अपना भी डिफाइन कर सकते हैं, हम अपना भी चूज कर सकते हैं। नंबरिंग बिल्कुल नेक्स्ट टू द बुलेट्स ये आपको मिलेगी, ये 1 2 3 का आइकन बना हुआ है। वही काम आप करेंगे, पहले आप डेटा टाइप करेंगे, उसके बाद सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आप इस डाउन एरो को क्लिक करेंगे और ये तमाम के तमाम जो नंबर्स के फॉर्मेट दिए गए हैं इनमें से जो सा मर्जी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम अपनी मर्जी से डिफाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर हमें डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं किसी भी बुलेट्स को या नंबरिंग को अगर मैं उसकी सब हेडिंग बनाना चाहता हूं या सब नंबर बनाना चाहता हूं तो उसके लिए इंक्रीज इंडेंट के आइकन को क्लिक करना पड़ेगा। अगर किसी सब हेडिंग को मैं मेन हेडिंग बनाना चाहता हूं तो उसके लिए मैं ये डिक्रीज इंडेंट का इस्तेमाल करूंगा। ये भी जो फॉर्मेट का है रिबन है उस पे अवेलेबल है नेक्स्ट टू द बुलेट्स एंड numbering. It is practice time. Let us see in Microsoft Word how to use these things and how to properly manage it. मैंने ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें ऑलरेडी डाटा टाइप किया है ताकि मेरा टाइम बच सके। तो ये हमारे पास है जी, प्रोसीजर हमने बताना है कंप्यूटर शटडाउन का। नंबर 1 पे ये करना है, 2 नंबर पे ये करना है, 3 नंबर पे ये करना है। तो ये नंबर्स हैं, आप इसे सिलेक्ट करें और उसके बाद ये 1 2 3 पे क्लिक कर दें तो ये नंबर्स आ गए। दूसरे नंबर पे अगर मैं 1 2 3 नहीं लेना, कोई और मैंने पसंद करना है तो इस डाउन एरो को क्लिक करूंगा, स्मॉल एरो को, और इसमें से जो मुझे पसंद आता है A B C 1 2 3 वो जिस फॉर्मेट में आता है मैं उसको यूज कर लूंगा, सिलेक्ट कर लूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर किसी चीज की आपने सब हेडिंग बनानी है तो आप क्या करेंगे, उस चीज़ को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद ये इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक कर देंगे, वो उसकी सब हेडिंग बन जाएगी। और अगर आप इसे दोबारा क्लिक करेंगे तो दोबारा वो मेन हेडिंग बन जाएगी। इसी तरह ये मेरे पास डाटा ऑलरेडी टाइप है, मैं इसको चाहता हूँ इस पर बुलेट्स अप्लाई हो जाए, मैं इसको क्लिक करूँगा, बुलेट्स अप्लाई हो गए हैं। अगर मैं अपनी मर्जी से कोई बुलेट लेना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं स्पेसिफिक बुलेट सेलेक्ट कर लूँगा। उसके साथ साथ अगर मैंने अपनी मर्जी से डिफाइन करना है तो आप न्यू पे क्लिक करें और इस सिंबल में या पिक्चर में ये है, आप कोई भी पिक्चर सेलेक्ट करके ला सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन भी। आप कंप्यूटर से कोई पिक्चर आपके पास ऑलरेडी मौजूद है या आपने ऑनलाइन कुछ सर्च करना है तो आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं पिक्चर। लेकिन हम क्या देखते हैं, सिंबल पे क्लिक करें और इन तमाम की तमाम सिंबल में से जो भी आपको अच्छी लगती है, जो आपको पसंद आती है या जो आपके डाटा के अलाइन है, आप उसे क्लिक कर दें और उसके बाद ओके कर दें, ये चीज अप्लाई हो। और अगर मैं किसी भी चीज को सब हेडिंग बनाना चाहता हूं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, उस पर क्लिक करें और इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक कर दें, वो उसका इंक्रीज इंडेंट बन जाएगा। यहाँ पे भी मैं अपनी मर्जी से इसको भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। बुलेट्स में जाएं और उसके साथ एक स्पेसिफिक जो भी आप चाहते हैं सब हेडिंग में आप एक स्पेसिफिक
जो सिंबल है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं सब हेडिंग के लिए भी। और मज़ीद अगर मैंने किसी को सब हेडिंग बनाना है तो उसको सिलेक्ट करें और हेडिंग की सब हेडिंग इंक्रीज इंटेंट पे क्लिक कर दें तो वो उसकी सब हेडिंग बन जाए। अब हम चलते हैं वापस अपनी प्रेजेंटेशन में। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।